हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए घर के काम वही सब शुरू हो रहे हैं और यहाँ हम बना रहे हैं आज छोले। घर में बन रहे हैं आज छोले चावल। तो यहाँ पे गीता ने मतलब प्याज भून करके उसको डाल दिया है, उसके बाद में भुन गई है। तो टमाटर के साथ में इसने जो भी मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया, ये सब मिक्स करके और वो भी डाल दिए कढ़ाई में। अब इनको अच्छे से भुनने देंगे, ये भुन जाएंगे। उसके बाद में छोले डालेंगे, छोले जो कि पहले से ही उबाल के रखे हुए हैं यहाँ पर ये। तो अब इसमें छोले भी ऐड कर दिए, ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड करके, और इन्हें कम से कम 10 से 15 मिनट पकाएंगे, उबाल आएगा। और जब तक ही मतलब क्योंकि पानी डला है ना, देखिए पकाना बहुत ज़रूरी है मसाले के साथ में, तभी अच्छे से हमारी ग्रेवी बन के तैयार होगी। और यहाँ पे देखिए साथ में बन रहा है रायता, क्योंकि गर्मी है, देखे रायता तो ज़रूरी है। और छोले चावल और उनके साथ में रायता मुझे बहुत पसंद है, जैसे राजमा वगैरह उन सब के साथ में। तो यहाँ गीता साथ में रायता भी बना रही है। सारी छुट्टी गर्मी मेरा काटू थी, सारी छुट्टी वहीं कटेगी रहती। अच्छा से आप पोस्टिंग आया तो फिर तो कोई भी छुट्टी हो, सैटरडे संडे हो, कोई दिवाली की, होली की, सब वही बहुत ही स्कूटर लटका के गिरा सड़क पे। निशान भी दिखा दूंगी कितने कितने हो गए। एक बार तो ये भी अंडे सुबह में दिखाई गई है आज अपने निशान कि मेरे वहाँ पर ध्यान ही ना दिया। देखो मैं कितना फूटा हूँ। आज स्कूल के आगे खड़े थे ना, छुट्टी से पहले पहुंच गए, फ्री हो गए। एक स्कूल का नाम गाड़ी लेनी थॉमस है, थॉमस मुझे ऐसा लगता है इसका एस टूट गिर गया। दिल्ली मार थॉमस समझता है वो। कॉमन सेंस तो थॉमस से ही बनती है, इन्होंने पता नहीं क्या थॉमा का रखा हो। थोमा मारते थोमा करते मार थोमा कोई वर्ड होगा इनका, बताओ क्रिश्चियन पता है ये इतने चालू है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खा पी के सब थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद चल दिए हैं। आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है, आप लोग भी बने रहिएगा। कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, गाजियाबाद के अंदर ही है। लेकिन हमें आज कुछ ख़रीदना है, क्योंकि ईशू को बहुत टाइम से लग रहा था मम्मी मैंने कॉलेज में टॉप किया है, आप मुझे क्या दिलवा रही हो। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी, ऊपर से जो रोड गया था ये मेरठ के लिए चला गया, ये वाला रोड गया है हापुड़ के लिए गया है, गढ़ हापुड़ मुरादाबाद ये सब के लिए। तो यहाँ पे बस मैं हूँ, भाभी ईशू है, और भाभी की जो ननद है मेरी मामी सास लगती हैं वो भी हैं साथ में। हम लोग सारे जने चल दिए हैं। अब आगे आपको दिखाते हैं हमें जाना कहाँ है, और पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पे। और अब आप यहाँ से गेट से ही समझ गए होंगे हम लोग कहाँ हैं। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, जी हाँ। तो यहाँ पहुँच गए हम होंडा के शोरूम, जो कि ईशू को स्कूटी दिलानी है मुझे, क्योंकि इसकी तबीयत भी कई दिन से आप लोगों को पता ही है। ये रीज़न यही था कि डॉक्टर को दिखाया तो गर्मी की वजह से, जिससे कॉलेज वगैरह जाती है ना तो गर्मी में आती है वहाँ से 2:30-3 बजे। तो यहाँ पे ईशू देख रही है कौन सी मुझे स्कूटी लेनी है, मतलब तो वहाँ पे 2-3 मॉडल में थी, लेकिन पहले से ही इसने घर से ही मतलब था कि ये वाली लेनी है। लेकिन कलर को पसंद करना था, मुझे चाहिए था ब्लैक कलर, सरिता भाभी और ईशू की पसंद थी वाइट कलर की, और विनोद भैया के ग्रे कलर लेते हैं। ईशू को ये था मम्मी एविएटर पहले से ही ब्लैक कलर की है, तो आप ब्लैक कलर क्यों ले रही हैं, दूसरी ले लेते हैं। तो चलो मैंने कि देखते हैं। फिर उसने मेरा और भैया के कलर साइड में छोड़ के अपना जो भाभी की पसंद थी वो ये वाली स्कूटी वाइट कलर की हमने ले लिए। साथ में उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी तो एक हेलमेट भी हमें फ्री दिया है, जो भैया हाथ में लेके खड़े हैं। वाइट कलर की स्कूटी तो वाइट कलर का ही हेलमेट। अब यहाँ शोरूम में जब हमें स्कूटी दे दी है तो ईशू यहाँ पे उसके जो भी फीचर्स वगैरह, वैसे तो ज़्यादातर पता ही क्यों घर पे स्कूटी है, लेकिन थोड़ा बहुत जो नया आते हैं वो बता रहे थे। अब यहाँ से ईशू अपनी स्कूटी को लेके आ गई है घर पे। हम लोग गाड़ी से आ गए थे, ये घर आ गई स्कूटी को लेके, और काफ़ी टाइम भी हो गया। शोरूम में भी काफ़ी टाइम लग गया। पहले तो मतलब यही डिसाइड नहीं हो पा रहा था, काफ़ी देर तक लगा कलर के चक्कर में। फिर मैंने कि चल तुझे चलानी है, कोई बात नहीं, जो तुझे लेना है। तो इसने वाइट कलर की ली है।
और वहाँ से आते आते घर पे हमें 8 बज चुके हैं। ईशु यहाँ पे अपनी स्कूटी की पूजा कर रही है। फिर हंस रही थी, मम्मी आप मुझे पूजा करने में क्या दे रही है? मैंने कहा मैं 100 रुपये दूंगी क्योंकि पूरी स्कूटी मैंने तुझे दिला दी है, तो अब मैं पूजा कराई। ईशु को मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सिर्फ 100 रुपये दिए शगुन के साथ में। फिर मैं उधर से ही मिठाई लेकर के आ गई थी। आज ईशु की नई स्कूटी क्योंकि भोग भी लगाना है और स्कूटी आई है, तो घर में देखिए मीठा भी कुछ क्योंकि इतनी जल्दी से तो कुछ बन नहीं सकता था। फिर मीठा वगैरह वहीं से लेके आ गई थी मिठाई। और यहाँ पे मेरी पार्किंग में ईशु अब पूजा कर रही है। और थोड़े बहुत मतलब ज़्यादा मेंबर तो नहीं थे नीचे, जो ड्यूटी से आए जा रहे थे मेरे नेबर वगैरह जो बिल्डिंग मेंबर थे वो लोग भी शामिल हो गए थे यहाँ पे। और ईशु ने सतिया बना दिया है। बहुत ज़्यादा खुश है आज सच्ची में। यहाँ देखिए सब लोग खड़े हुए हैं। बाकी जैसे मैं बताया था आपको कि ड्यूटी से जैसे जैसे मेंबर आते जा रहे हैं सबको पता चल रहा है ईशु स्कूटी लेके आई है, तो सब लोग बधाई दे रहे थे ईशु को स्कूटी के लिए। तो वो हंस रही थी ना मम्मी की है, लेकिन मैंने ईशु को ही दिलाई है क्योंकि ईशु के ही नाम पे मैंने ये स्कूटी दिलाई है। बस मेरे पास मेरी एविएटर है जो कि इसके पापा दिला गए थे मुझे। अब वो पुरानी हो गई है, वैसे भी 2 की ज़रूरत थी क्योंकि कॉलेज जाती है, उधर मुझे भी कहीं जाना होता है। हर जगह के लिए गाड़ी नहीं निकाल के लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं जैसे सब मेंबर थे उनको भी सबको पूजा हो गई है तो मिठाई दे देती हूँ क्योंकि प्रसाद भी देना ज़रूरी है। वैसे मंदिर तो नहीं गए थे लेकिन प्रसाद ये देखिए देवताओं का भोग लगा निकाल दिया, लड्डू गोपाल जी का निकाल दिया है, उसके बाद सबको यहाँ दे देते हैं। बाकी के मेंबरों के लिए फिर यहाँ पे देखिए बहुत टाइम हमें हो गया, पूजा करी वापस आए 8:30 9 के आसपास हमें पूरा टाइम लग गया। तो यहाँ पे हमें और भी आप लोगों के सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, मतलब क्योंकि हमने खड़ा है बाहर से खाना ऑर्डर, हम लोग खाएंगे बाहर से खाना मंगा करके। वैसे मैंने रोटी घर पे ही बनवाई है क्योंकि मेरे लिए भी अभी बाहर का खाना वगैरह सेफ़ नहीं है, इसलिए गीता ने रोटी बना दी। उसके बाद हम फटाफट से खाना पीना खाएंगे। आप लोग बताना कैसी लगे ईशु की स्कूटी। और दोनों ये गन्नू पिंकू घूम रहे हैं ना यहाँ पे आइसक्रीम हाथ में लेकर के, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला वही मार्केट में बुआ हमें मिठाई नहीं चाहिए, हमें आइसक्रीम दिलवा दो। तो मैं इन दोनों को ये वाली दिलवा के लेके आई थी, लेकिन मैं यहाँ नहीं खानी है, घर जाके फ्रिज में रखो उसके बाद ही खानी है। बस पूजा वगैरह करके ऊपर आ गए थे, खाना भी आ गया, फटाफट से खाना खा लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए प्लस मिठाई खाने के लिए। सारे ने तय लगा कि बहुत अच्छे से रखना, आज यहाँ चद्दर चेंज होंगी। तो हम चद्दर ये वाली हमारी बहुत दिन से बिछी नहीं है जो खो रखी थी, आज मुझे याद आए गर्मियों में अच्छी लगती है ऐसे ठंडी ठंडी सी, ऐसी मोटी वाली लेकिन नहीं जी करता बिल्कुल भी। मोटी से मतलब है कि जैसे वो एक बहुत मोटी जैसे सर्दी टाइप की सी ऐसी गीता नहा रही ऐसे आएगी। अब फिर मैं नहीं आती हूँ, नहीं तो मेरे तो ये कैसे गड्ढे से ये ऐसे हो गए ऐसे देखना। अब मैं वैसे डॉक्टर के पास गई थी ना तो 1 किलो मेरा वजन बढ़ के आया है इस बार, धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन अब मुझे चिंता हो रही है कि चलो कम हो गया फिर से बढ़ने लगा, ये गड़बड़ है भाई। और डॉक्टर ने क्लियर बोला है कि वजन नहीं बढ़ाना है बिल्कुल भी, अब भारी काम नहीं करना है। तो इसलिए मैं कोई काम नहीं कर रही ना। ईशु फंसाई आज मैंने वहाँ पे सेफ के उसमें, देखो वहाँ पे ड्रॉर है ना खींचने वाले, उसमें मैं चद्दरें रखती हूँ अपनी जैसे डेली यूज में बिछाने की। एक मैंने नहीं बना करी क्या लेके आई थी फेंको। मैं क्या करूँगी इसका, तुम्हारा शादी होगी नहीं नहीं वो पॉपअप नहीं था आरती की शादी में अपनी मौसी के आके, तू क्या करेगी मौसी का, लेकिन तेरी शादी में कौन फोटो खिंचाएगा। मैंने कहा आप कौन हो, मेरी हम मेरे खिलाफ तो मौसी है। ये वाला जो रिबन था ना आरती की जब शादी हुई थी तो जब दूल्हे की एंट्री होती है ना रिबन काटते हैं, तो ये पूरा बंडल था। मैं इसको लेके आ गई, गन्नू पिंकू ने ये पूरा ऐसे कर दिया सारा उधेड़ के। तो ईशु बोल रही है मम्मी फेंक दो इसको, तो गीता बोल रही रख लेते हैं ईशु की शादी में काम आएगा। बैठ जाना ईशु की शादी में रिबन काटने के काम में आएगा ये। मैं ये कह रही बेचारा दूल्हा भी अलज पलज होके भग जाएगा, जो कहेगा क्या रिबन है छोड़ो इसको, मैं ना काट रहा, ऐसे ही चला जाता वो अंदर। तो ये बच्चों ने ऐसे कर दिया, इसमें एक काम कर सकते हैं कुछ भी बनाने के लिए। देख कितना सुंदर है, इसीलिए तो मैं लेके आ गई थी। क्या बना
बनाओगे आप? एक चीज बता दो। बना लो कुछ नहीं बनाएंगे और ना फेंकेंगे, जो रखे रखेंगे। मुझे बहुत कुछ बनाना आता है। आप काम बना के नहीं दिखाओ। करती, रुक जाओ, आप बना काम के नहीं दिखाओ। करती, क्या बनाती भी नहीं हो। बना के दिखाओ। ज्यादा ना बकवास मत करेगा ज्यादा। हाँ आप काम भी नहीं करती हो और आप बनाती भी नहीं हो। बना के दिखाओ। नहीं सच्ची में देख ना कितना अच्छा नहीं बने। बनाओगी क्या? एक काम कर लो, नाड़ा डालने का काम गीता दिन आ गया हमारे। गीता बैठ के लपेटने में लगी हुई है कि मैं लपेट लेती हूँ इसे। जल पेटियो, मान जल पेटियो। लपेट के तो उसे आरती को इतना लंबा चौड़ा क्यों लाई थी? छोटा सा ना ला सके, कितना बड़े बंडल आता है ये। बीजू जी ने बता दी, इसमें दिखा दी। छोटी छोटी बना के रिबन लगा लो। पहले टाइम पे इतने छोटे छोटे से रिबन लड़की का नहीं करा आपने? रिबन लगाओगी किसके? कह रहे हैं हम। नहीं अपने पहले तो देखो रिबन लगाते थे सभी। हम भी स्कूल जाते थे ऐसे रिबन दो चोटी बना के। छोटी बना के रिबन लगा नहीं दो चोटी बना के। और यहाँ तक मेरे जब बाल लंबे थे वो बात अलग है, क्या बेकार बाल है। के कितनी अच्छी है। अब तो मैं किसी दिन जाके अपने बाल कटवाने वाली हूँ। दो छोटी बनाया। बाल कटवाऊंगी मैं अपने। मेरी घड़ी नहीं मिल रही। इसने हाँ स्कूल जब केवी में जाती जब तो दो चोटी बना के जाती, और इसमें चोटी बनानी आती नहीं है, मैं ही बनाया करे थे इसकी। अब नहीं है, उसमें तो बना है। हाँ बाहर पंखे लाइट क्यों चल रहे हैं? हाँ जी, बाला ही। चल गीता मैं और तू तो नाश्ता कर लेते हैं, ये तो जय जय करके बाद में करेंगे। क्यों तू कॉलेज जाएगी तो तू पूजा कर देना, लड्डू को काम कर तो देना। करवा रहे हो मेरे पे, फिर आप हाँ क्या कर रही हो? कौन सा काम कर पा रहा है? दो पत्थर करती ना सारा दिन। अभी भी कर रही हो या तो? नहीं मेरी मम्मी वाला हाल है, फली के दो नहीं करती तू सारा दिन। फली के दो करेगा भी तो पता चला कहाँ काम करती है तू। उसका स्टैंड है। इसे उसमें रखा, ऊपर वाले ड्रॉर में रख। आज मैं ईशु का चुन के सारे काम करवा दूंगी। आंटी और से जब हाथ बुला के पैसे ले ले, डिब्बा देते नहीं हूँ मैं। बोले यार नहीं करेंगे। भाभी मेरी वीडियो देखेंगे, देखो आपकी सतमोला की गोली हमारे घर ही रखी है, आपने पैसे तो दे दिए, अपने अगली बार आओ तो इसे लेके जाना घर से हमारे से। हमें याद नहीं रहता, आप याद दिला के ले जाना अपनी सतमोला। गाड़ी भेज देंगे। बाय काला से लेने के लिए गाड़ी आ गई। गाड़ी भेज देना और अपना सतमोला हम उसमें रख दें, गाड़ी बैठ के तुम्हें आ जाए। इधर गाड़ी किराया चला जाएगा तो। हाँ देखो आपकी रखी है ना, कैंटीन से जब आई थी तो ये हमारे पास ही रखी है। कितने दिन हो गए? 2015 में एक्सपायर हो गया ये। फेंक देते हैं। आज ईशु हमारे बहुत सारा सामान फेंकने वाली है, मैं आपको 2015 में दिखाऊंगी। एक्सपायर हुआ है।